दोस्तों मैं फराज मलिक। इतनी सारी खबरें हैं, समझ नहीं आ रहा है शुरू कहाँ से करूँ। सऊदी अरब की कुछ खबरें हैं। गोदी मीडिया ने सऊदी अरब को लेकर अपने देश के अंदर एक झूठ फैलाया। साथ ही साथ हजरे अस्बत जो काबे शरीफ के अंदर पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर के अंदर की एक तस्वीर सामने आई है। पहली बार ये तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर आप लोगों को दिखाएंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की कुछ खबरें हैं, जो हिंसा वहां पर हो रही है उसको लेकर कुछ फैक्ट चेक भी हैं। और बीजेपी पार्टी ने बंगाल के अंदर बीजेपी का जो आईटी सेल है, उस आईटी सेल ने आज तक के एक पत्रकार को भी मार दिया, जिंदा पत्रकार को मार दिया। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। दोस्तों ये वीडियो पंजाब का है। पंजाब के अंदर इस वक्त कोरोना को लेकर काफी सख्ती बरती जा रही है, तो ऐसे में ये पुलिस वाले निकले थे बाहर कोरोना को खत्म करने के लिए। एक गरीब बेचारा अपनी सब्जी की दुकान लगाए हुए बैठा था, इन्होंने एक किक मारा उसकी रेहड़ी पर, सब्जी पर, और कोरोना को भगा दिया। बहुत अच्छी ड्यूटी निभाई सर आपने, आपको सैल्यूट करने का दिल करता है। मानते हैं कि आपकी ड्यूटी लगी है, कोरोना की गाइडलाइन का आपको पालन करवाना है, लेकिन आपके अंदर भी तो दिल है, आपके अंदर भी तो फीलिंग है। आप भी तो समझते हैं कि ये लोग जो यहाँ पर बैठे हैं ये मजबूरी में बैठे हैं। कोई नहीं चाहता कि इस कोरोना काल में घर से बाहर निकले। मजबूरियां होती हैं साहब, जो घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर देती हैं। घर में बीमार माँ होती है, बच्चे हैं, बीबी है, उनको खिलाएगा क्या? अगर ये सब्जी भी ना बेचे तो वो खिलाएगा क्या? सरकार से मदद की तो उसको उम्मीद है नहीं, क्योंकि सरकारी मदद तो कब पहुंचती है वो आप अच्छे से जानते हैं। तो थोड़ा बहुत आप एक इंसानियत के नाते इन जैसे लोगों पर रहम किया कीजिए। तो फिलहाल डीजीपी पंजाब ने इन पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया है और इस हरकत को शर्मनाक बताया और कहा ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आइए अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल के अंदर जब से चुनाव हुआ है भाई, ऐसी हिंसा फैली है, और हिंसा के साथ साथ जो अफवाहें फैली हैं उसको लेकर यह हिंसा और भी ज्यादा बड़ी लगने लगी है। हिंसा तो हुई है, मानते हैं हिंसा हुई है, लेकिन इतनी बड़ी हिंसा नहीं हुई जितना बड़ा इसको सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। अब कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि इस हिंसा को इसलिए बढ़ाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदुओं को मारा जा रहा है। इस तरीके की अफवाहें बीजेपी नेता और आईटी सेल की तरफ से उड़ाकर उत्तर प्रदेश का माहौल बनाया जा रहा है कि अगर आप बीजेपी पार्टी को कहीं पर नहीं जिताएंगे तो वहां पर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया जाएगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश का माहौल बना रही है। तो फिलहाल हिंसा की हम सभी निंदा करते हैं। अगर वहां पर कुछ हो रहा है तो अब ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए और तुरंत, चाहे उनके समर्थक हो चाहे बीजेपी के समर्थक हो, अगर कोई भी हिंसा कर रहा है तो सख्त कार्रवाई उनके ऊपर करनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी अब ममता बनर्जी की है। फिलहाल ममता बनर्जी ने कह दिया कि जिन लोगों की इसमें हत्या हुई है उनको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान ममता बनर्जी ने कर दिया है। लेकिन दोस्तों कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रखना चाहते हैं और उन लोगों को इन तस्वीरों का सच दिखाना चाहते हैं जो लोग इन तस्वीरों को पश्चिम बंगाल की घटना से जोड़कर देख रहे हैं और उसको आगे शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको आज तक के एक पत्रकार की कहानी बताते हैं। अब्रो बनर्जी इनका नाम है। बीजेपी आईटी सेल ने इनका फोटो एक शेयर किया और कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता की टीएमसी के गुंडों ने हत्या कर दी है। अब्रो बनर्जी सामने आपके फोटो है, ये इंडिया टुडे यानी आज तक में काम करते हैं, बंगाल के अंदर ये रिपोर्टिंग करते हैं। तो इनका फोटो शेयर किया और कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी। तो भाई जब ये फोटो वायरल हुआ तो अब्रो बनर्जी तक भी पहुंचा। अब्रो बनर्जी के पास फोन जाना शुरू हो गया कि भाई आपकी हत्या कर दी गई है। तो फिर अब्रो बनर्जी ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि भाई मेरी हत्या नहीं की गई है, बीजेपी आईटी सेल ने ये एक फेक खबर चलाई है और मैं यहां से, जहां पर ये हिंसा हुई है, यहां से 1300 किलोमीटर दूर हूं। मेरी हत्या नहीं हुई है, ये एकदम झूठी खबर है। बीजेपी आईटी सेल ने झूठी खबर चलाई है और आप इसको आगे शेयर ना करें। उन्होंने बाकायदा इस बात का एक ट्वीट किया। आइए अब चलते हैं सऊदी अरब की तरफ। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के अंदर रामायण और महाभारत अब वहां के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। ये वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन 15-20 मिनट के बाद मैंने इस वीडियो को हटा दिया था। इसकी वजह आप लोगों ने पूछी थी, लेकिन उस वक्त मैंने वजह नहीं बताई थी। मैंने सोचा कभी मौके पर बताऊंगा, तो अब वो मौका आया है। असल में हुआ यह था कि बहुत सारे हमारे जो मीडिया वेबसाइट है हमारे देश की, वहां पर एक खबर आई अचानक से कि सऊदी अरब के स्कूलों में अब रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी। यह खबर आई और बाकायदा एक वहां के पेरेंट्स का एक ट्वीट दिखाया गया था कि सऊदी अरब के एक पेरेंट्स ने अपने बच्चों का जो क्वेश्चन पेपर आया था वो शेयर किया ट्विटर पर और कहा कि देखिए हमारे बच्चे के क्वेश्चन पेपर में रामायण और महाभारत के सवाल आए। कुछ देखिए पत्रिका ने छापा था, अब सऊदी अरब में छात्र पढ़ेंगे रामायण महाभारत, पाठ्यक्रम में बदलाव की बताई यह वजह। ठीक है, इसके बाद देखिए TV9 भारतवर्ष जो अपने आप को इंटरनेशनल खबरों का सबसे बड़ा चैनल मानता है, लेकिन इसकी खबरें भी ऐसी होती हैं। जब अर्मेनिया और अजरबैजान की जंग चल रही थी तो उस वक्त ये वीडियो गेम की
तस्वीरें दिखा रहा था कि मिसाइल वहां पर फोड़ दी, वहां पर फोड़ दिया। तो वीडियो गेम की तस्वीरें चलाता है। यहाँ के लोगों को क्या पता, बस धार्मिक एंगल लेकर कुछ भी दिखा दो उनको सच लगने लगता है। तो फिलहाल इसने भी लिखा, सऊदी अरब में बच्चों को पढ़ाई जाएगी रामायण और महाभारत, जानिए क्यों पाठ्यक्रम में किया शामिल। इसके अलावा काफी इंग्लिश अखबारों ने भी लिखा था। तो बहुत सारी जगह पर मैंने रिसर्च किया था। ऑफ इंडिया ने देखिए किस तरीके से लिखा, जहां इस्लाम का जन्म हुआ उस सऊदी अरब में पढ़ाया जा रहा है रामायण और महाभारत, और काबे शरीफ का एक फोटो भी शेयर किया था इसने। तो इस तरीके से बहुत सारी इंडियन मीडिया के वेबसाइट पर यह खबर थी, और जिस पेरेंट्स का इन्होंने ट्वीट दिखाया था, मैंने उसके ट्विटर अकाउंट पर पर्सनली जाकर भी देखा तो वहां पर ट्वीट था। लेकिन अब जो खबर सामने आई है वो ये है कि हमारे देश की मीडिया ने ये झूठी खबर चलाई थी। ऑल्ट न्यूज ने बहुत सारी रिसर्च करने के बाद इसका फैक्ट चेक किया और लिखा कि भारतीय मीडिया की गलत रिपोर्ट, सऊदी अरब के स्कूलों में रामायण और महाभारत नहीं पढ़ाई जाएगी। और बहुत सारे उन्होंने फैक्ट रखे हैं इसमें। और ये जो क्वेश्चन पेपर दिखाया गया था ये 2016 की बात थी, बहुत पुरानी बात थी, लेकिन इसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और यहां पर एक धार्मिक नजरिए से इसको दिखाया गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सऊदी अरब में रामायण और महाभारत की बात को लेकर मुझे बुरा लग रहा है। बुरा इस बात का लग रहा है कि आखिर हमारा देश का गोदी मीडिया एक तबके को खुश करने के लिए कुछ भी झूठ चला देता है। गोदी मीडिया ने इस खबर को इस नजरिए से लोगों के सामने रखा कि देखिए, हमने सऊदी अरब के अंदर काबे शरीफ के अंदर भी रामायण पढ़ा दी है, हमारी जीत हो गई, इस नजरिए से रखा। और जो सामने वाले सुनने वाले हैं गोदी मीडिया को, उनको यही लगता होगा, अरे भाई हमारी तो फतेह हो गई, सऊदी अरब में काबे शरीफ के अंदर रामायण और महाभारत पढ़ी जाएगी, तो गोदी मीडिया को यहां पर लाइक किया जाए। तो गोदी मीडिया इसीलिए इस तरीके की झूठी खबरें रखता है। आइए सऊदी अरब के मक्का शहर आप लोगों को लिए चलते हैं। मक्का के अंदर जो हजरे अस्वद रखा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा फोटो वगैरह में, और जो लोग हज करने जा चुके हैं उन्होंने देखा होगा, चूमा भी होगा इसको। तो इस पत्थर के अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक आप लोगों को नजर आता है, तो इसके अंदर का फोटो लिया गया है 49,000 मेगापिक्सल। कितना मेगापिक्सल? 49,000 मेगापिक्सल से इसके अंदर की तस्वीर ली गई है। आपके मोबाइल में जो होता है वो मुश्किल से 16 मेगापिक्सल 48 मेगापिक्सल का कैमरा होता है, लेकिन 49,000 मेगापिक्सल की ये तस्वीर ली गई है और एक एक रेशा दिखाया गया है इसमें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों को डेवलप करने के लिए तकरीबन 50 घंटे का समय लगा है, और इन तस्वीरों को बनाने के लिए तकरीबन 1050 फोटोओं का इस्तेमाल किया गया है, और हर एक फोटो जो था वो 160 गीगाबाइट का था। इन तस्वीरों को जारी करने के लिए मस्जिद प्रशासन ने अपने इंजीनियरिंग एजेंसी की मदद ली। इसके लिए फोकस स्टॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इस टेक्नोलॉजी के जरिए अलग अलग एंगल से मिलकर एक फोटोग्राफ जोड़ा जाता है और फिर उनसे एक शार्प और हाई क्वालिटी फोटोग्राफ तैयार किया जाता है। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो फोटोग्राफ दिख रहा है ये इसी तरीके से बनाया गया है। इस फोटो को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज के रिसर्चर अफीती अल अकीती ने कहा कि ये पत्थर वास्तव में काला नहीं है जैसा मैं समझता रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है कि इस पत्थर के फोटो मैग्नीफाई करके लिए गए हैं। तो एक अंदर का नजारा हजरे अस्वद का आप लोगों को देखने को मिल गया। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज्यादा सब्सक्राइब करने को बोलता नहीं हूं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी आपके जरूरी बात हो तो आप हमें वहां पर मैसेज कर सकते हैं।